हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा अपडेट आप लोग को दे दिया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। और आज मैं आप लोग को अपने ऑपरेशन की जर्नी बताऊंगी कि मेरी पित्त की थैली में जो पथरी थी उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद मतलब कैसा लगा मुझे और उससे पहले क्या हुआ, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और इससे आपको मतलब आगे जाके थोड़ा सा मदद मिलेगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में 30 से 50 वर्ष की उम्र की औरतों में पित्त की थैली में पथरी पाई जा रही है। बहुत ज़्यादा हो गया है, मोस्टली जो है आजकल यही सबके पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में। तो जो है इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग को एक वीडियो बना के थोड़ा सा आप लोग को बताऊं, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अगर मतलब हर चीज़ की जानकारी में, जैसे कि अगर आप लोग को ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज तकरीबन मेरे ऑपरेशन को 20 दिन हो चुके हैं, तो 20 दिन के बाद मैं एकदम ठीक हूँ आप लोगों के सामने और मुझे कोई दर्द नहीं है और ऑपरेशन होने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। तो मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे को मतलब मुझे 2-3 महीने से मुझे फ़ीवर आ रहा था, टाइफाइड हो गया था मेरा, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें मुझे टाइफाइड निकला था। और टाइफाइड के साथ साथ मेरा हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो गया था। तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण मेरी जो मेडिसिन चल रही थी, बट मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। बहुत तेज़ मुझे बुखार नहीं चढ़ता था, लेकिन हाँ बुखार चढ़ता था, डेली चढ़ता था, तो मुझे बुखार नहीं उतर रहा था। तो डॉक्टर ने काफ़ी मतलब कोशिश करी, तो फिर मैंने डॉक्टर चेंज करा। मैंने सोचा शायद कभी कभी ऐसा होता है ना कि डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं कोई चीज़, तो मैंने डॉक्टर चेंज किया। तो फिर जब डॉक्टर मैंने चेंज किया तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख दिया। तो अल्ट्रासाउंड जैसे कराया तो उसमें मेरे पथरी निकल आई। जब डॉक्टर ने बोला कि जैसा कि आपको पता है आपको पथरी तो है ही, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि हाँ मुझे पथरी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ऐसा करिए, आप सर्जन को दिखा दीजिए। फिर मैं मुझे सर्जन के पास भेज दिया और सर्जन का काम ही होता है ऑपरेशन करना। तो मुझे ऐसा लगा, तो सर्जन ने बोला कि आपके पित्त की थैली में पथरी है और इसकी कोई दवाई नहीं होती है, ये दवाई से नहीं ठीक होती है, तो इसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो पहले आपको मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, 15 दिन आपको दवाई खानी है और साथ साथ आपको हीमोग्लोबिन मतलब बढ़ेगा, उसके बाद मैं आपको ऑपरेशन का बताऊँगा। तो ऐसा करके फिर मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैंने अपनी मतलब जो मेडिसिन थी वो शुरू कर दी। तो मेडिसिन खाते खाते मतलब मुझे कोई ऐसा पेन नहीं हुआ था। हाँ बीच में हुआ था, 2-3 महीने पहले मुझे पेट में दर्द हुआ था, बट मुझे नहीं समझ में आया। तो वो पेट दर्द की दवाई मैंने खा ली थी और मेरा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया था, तो मैं नहीं समझ पाई थी। तो ये सब मेरे साथ अचानक हुआ। फिर जब मैं दवाई लेकर घर आई, 2-3 दिन ही दवाई खाए हुए हुआ होगा मुझे, तो मुझे रात में अचानक सोते सोते मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो मेरे पेट में जब दर्द उठा और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उठने लगा कि मतलब मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था इतना दर्द। तो ये दर्द मुझे समझ में आया कि ये पथरी का है, क्योंकि मुझे पता भी चल चुका था कि मुझे पथरी है, तो शायद मुझे इसलिए समझ में आया। तो फिर जो है रात में मैं हॉस्पिटल नहीं गई किसी तरह भी, मैंने दवाई खाई दर्द की और दवाई खाने के बाद भी मेरा दर्द नहीं रुका। सुबह हो गई, 4-5 घंटे 6 घंटे बाद जाके मेरा दर्द थोड़ा सा मुझे आराम मिला। फिर मैं हॉस्पिटल गई कि मुझे दिखाना चाहिए कि मेरे इतना दर्द हुआ है। और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मुझे फर्स्ट टाइम ये पथरी का दर्द था। पहले जो दर्द हुआ था मुझे पता नहीं, फीलिंग ही नहीं आई कि वो दर्द कैसा था। फिलहाल मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ये पथरी का दर्द था। तो मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आने लगा वहाँ पे कि मैं वहाँ से मतलब डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मुझे जो सर्जिकल टेस्ट होते हैं वो लिख दिया और मैं वहाँ से चुपचाप चली आई। क्योंकि मुझे ऑपरेशन के नाम से शुरू से ही डर लगता है, मैं ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा घबराती थी और दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं घर चली आई। फिर मैं जो है नेक्स्ट डे मैं दूसरे हॉस्पिटल गई। मैंने सोचा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे सर्जन है वो ऑपरेशन ही बताते हैं, तो मैं एक सेकंड ओपिनियन ले लेती हूँ। तो मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ गई, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन ही बताया। तो लेकिन डॉक्टर ने ये बोला कि आपको मतलब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा इसका, लेकिन आप थोड़ा समय अगर लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, अगर आपको दर्द नहीं होता है तो। फिलहाल आपका हीमोग्लोबिन पहले चेक कर लेते हैं। तो फिर जब उन्होंने सारे टेस्ट लिखे तो मेरा हीमोग्लोबिन ठीक आया, क्योंकि मैंने हफ्ता 10 दिन मैंने मेडिसिन ली थी हीमोग्लोबिन की।
तो मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा ठीक हो गया था। पहले 8 पॉइंट था, फिर 11 पॉइंट हो गया था, बट इसमें थायराइड बढ़ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको थायराइड थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब मैं ऑपरेशन करूँगा। तो थायराइड की दवाई मैंने 10 दिन खाई। उसके बाद जब मैं थायराइड की रिपोर्ट दोबारा मैंने चेक कराया, तो थायराइड की रिपोर्ट दिखाने गई, तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और बोला कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो घबराहट तो थी ही, लेकिन ये था कि हाँ भाई, अब ऑपरेशन ही कराना है, क्योंकि मैं 2-3 जगह पूछ चुकी थी और मैं कई लोगों से भी जान चुकी थी। तो इस चक्कर से मुझे ये लग रहा था कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि घबराहट तो है ही, पर जो है ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये कहते हैं कि 99% ये दवाई से नहीं जाती है। आपकी जो पित्त की थैली में पथरी होती है ना, वो दवाई से जो है गल जाती है, मतलब छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े जाके जो है फँस जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि आपकी पथरी जो है मतलब प्रॉपर तरीके से बड़ी नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो आपके एकदम नली में फँसे हुए हैं, कोने में। जो पित्त की थैली का मुँह होता है उसमें फँसे हुए हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर ने बताई थी और बोला घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो है ऑपरेशन मैं दूरबीन वाला ही करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब मेरा दूरबीन वाला ही ऑपरेशन करना। फिर मैं एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद जो रात में उन्होंने मुझे वीगो वगैरह लगा दिया था, ग्लूकोज़ वगैरह। और जब सुबह मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। यकीन मानिए कि मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं मतलब मुझे बहुत समझाया गया था मेरे घर वालों ने कि डरने की कोई बात नहीं है। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा-सा अपने आप को बोल्ड बनाई थी, लेकिन डर तो लगता ही है। फिर जब मैं ओटी में गई, तो ओटी में मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के चली जाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैं लेटी बेड पे मुझे लिटाया गया। और उससे पहले मुझे जो है मेरे वीगो चेंज किया गया, क्योंकि जो ये दूसरा वीगो लगा ओटी में वो थोड़ा-सा मोटी सिरिंज का था। उसके बाद वीगो चेंज करने के बाद मेरे मतलब मुझे बिठा दिया गया और पहले मेरा बीपी चेक किया गया, तो मेरा बीपी हाई हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बीपी हाई कैसे हो गया? तो मैंने डॉक्टर से ये बोला, डॉक्टर साहब मतलब ओटी में आने के बाद अच्छे-अच्छों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो मैं क्या चीज़ हूँ? तो थोड़ा-सा हँसे भी डॉक्टर। और उसके बाद मुझे बिठा के मेरे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया गया और मुझे बोला गया कि आपको थोड़ा ठंडा-ठंडा लगेगा, आप घबराना नहीं, बस आप ऐसे मुँह नीचे रखिए। तो 5 मिनट तक मेरे साथ पीछे मतलब रीढ़ की हड्डी में प्रोसेस होता रहा। अब पता नहीं क्या उन्होंने किया, कुछ ऐसे लग रहा था मुझे कुछ स्प्रे कर रहे हैं। और उसके बाद इंजेक्शन थोड़ा-सा भरा और लगाया गया। उसके बाद मुझे कहा गया लेट जाओ और मैं लेट गई। और लेटने के बाद फ्रेंड्स तब भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था और मुझसे पूछा गया कि हाथ-पैर आपके सुन्न हो गए हैं, कैसा है? तो मैंने बताया हाथ-पैर थोड़े-थोड़े सुन्न हो रहे हैं और मैं बोल रही थी, मैं बस भगवान का नाम लेती जा रही थी। मुझे बस अब भगवान पे ही भरोसा था और कुछ नहीं था। तो मैं सिर्फ़ भगवान का नाम लिए जा रही थी। तो डॉक्टर ने चुटकी काट के देखा, तो मेरे पैर-वैर में मतलब पना आने लगा था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी आँखों पे पट्टी रखी और मेरे मुँह पे मास्क लगा दिया। और फिर मेरे पास डॉक्टर आके खड़े हो गए। मुझे इतना पता था कि मेरे पास डॉक्टर आके खड़े हो गए और कुछ टिक लगा रहे हैं मेरे पेट पे। और बस उसके बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि सुन्न हो जाता है बट पता चलता है ऑपरेशन का, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे होश आया जब मैं ओटी से बाहर थी। तो मुझे वो होश आया। उसके बाद जो है मैं मतलब आँखें खोलने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे जो भी सामने दिख रहा था वो 2-2 3-3 दिख रहा था कि मतलब कोई भी सामने खड़ा है तो वो 2-2 3-3 जैसे दिखता है। तो बस इस तरह से मुझे दिख रहा था और मुझे कुछ नहीं, मैं बोल रही थी बराबर और मैं बस पता नहीं क्या-क्या बड़बड़ा रही थी। और उसके बाद मुझे अपने जो वार्ड में शिफ्ट करवा दिया डॉक्टर साहब ने। और बस मुझे मतलब फिर मुझे पेन नहीं हुआ। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था मुझे वहाँ पे यकीन मानिए बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। बस ये है कि रात भर सीधा लेटने के बाद मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं थोड़ा-सा कमर सीधी कर लूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला था हिलने के लिए, मतलब डॉक्टर साहब ने क्या, सभी लोग बोले थे हिलना नहीं, हिलना नहीं। बट मैं हल्का-फुल्का अपना हिल के थोड़ा बहुत जो है अपनी कमर को सीधा कर रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब डॉक्टर राउंड पे आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप करवट ले सकती हैं, थोड़ा-सा उठ के बैठ सकती हैं। तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और मैं नेक्स्ट डे थोड़ा-सा उल्टे, हाँ, मुझे मतलब वॉमिटिंग हुई। नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, क्योंकि मोस्टली किसी को भी वार्ड में नहीं हुई बट मुझे वॉमिटिंग हुई। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये नेचुरल है, कोई बात नहीं है, इससे घबराने की कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपको वॉमिटिंग हो गई है। और मेरा बस सर, जब मैं उठी थी ना तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस टाइम पे।
फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चल फिर सकते हो, आप खुद वॉशरूम जा सकते हो। तो मेरी जो यूरिन की नली थी वो निकाल दी गई और मैं वॉशरूम तक गई नेक्स्ट डे। और फिर जो है उसके नेक्स्ट डे मेरा जो है मुझे डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी और बोला अब आप घर जा सकते हो। तो मुझे उस दिन भी उल्टी हुई, तो मुझे उस दिन जो है घर जाते जाते मुझे मतलब काफ़ी वॉमिटिंग हुई। बट उसके बाद जब मैं घर आ गई हूँ, घर आके मैंने नहाया, बट नहाया मैंने कैसे है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। मेरा ऑपरेशन हुआ है 18 अप्रैल को, अभी मई चल रहा है, तो गर्मी का टाइम था, नहाना भी ज़रूरी था। जब मैं घर आई तो जो है मुझे दीदी ने ऐसे चेयर पे बैठा के पीछे मेरा सर धुलवा दिया था और मेरे हाथ पैर धो के, और बस मतलब आगे मैंने बस खाली जो है वो स्पंज कर लिया था और पेट पे, बाकी मैंने पीछे से दीदी ने मुझे अच्छे से नहला दिया था। फिर मैं डेली 2-3 दिन ऐसे ही नहाई हूँ। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद मेरे टाँके कटने के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ गई। फिर उन्होंने बोला कि आप नहा सकते हो, तो मैं डेली नहाती आई हूँ फ्रेंड्स। मैंने मतलब कोई भी दिन स्किप नहीं किया, बस हाँ उस पार्ट को मैंने गीला नहीं किया जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पंज कर लिया था। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी थी। और खाने में मैं जब मतलब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था पहले ही दिन से कि आप हल्का फुल्का खाओ, दाल का पानी है, ये सब है। फिर जब मैं घर आई तो मैं बहुत हल्का पतला पतला, क्योंकि मुझसे खिचड़ी नहीं खाई जाती है, मैं खिचड़ी नहीं खा पाती हूँ, तो मैंने बहुत पतला पतला फुल्का से शुरू कर दिया खाना। और धीरे धीरे मैं खाने लगी, एक एक थोड़ा 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 इस तरह से खाने लगी हूँ। और अभी भी मैं थोड़ा ही खा रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से अभी परहेज़ करना ज़रूरी है, तो मैं बहुत हैवी चीज़ नहीं खा रही हूँ, बहुत लाइट चीज़ें, मिर्च मसाला भी बहुत लाइट, और क्वांटिटी भी कम। जैसे अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 या डेढ़ ही रोटी खाओ, थोड़ी सी आप मतलब ऐसे करना पड़ता है जिससे आपको भी पाचन क्रिया सही हो जाएगी। तो धीरे धीरे, और खाना में सब कुछ खाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और बहुत ज़्यादा वैसी हैवी चीज़ें नहीं खाने, जैसे तेल मसाला हो गया या कोई बादी चीज़ें, भारी चीज़ें, ये सब अभी नहीं खाना है। तो मैं अभी परहेज़ पे हूँ और मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं चलती हूँ फिरती हूँ, सब कुछ है। तो ऑपरेशन कराने से कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई है। बस आप हॉस्पिटल अच्छा चुनें, डॉक्टर अच्छा चुनें कि जिससे आपका ऑपरेशन सही हो जाए। बस एक ये निर्णय आपको अच्छा लेना है। और आप अगर आपको ऑपरेशन नहीं कराने का मन है तो आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ज़रूर लें, उसके बाद ही आप ऑपरेशन कराएं। तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल ठीक हूँ और अब आपके सामने हूँ। तो 20 दिन मेरे ऑपरेशन को हो चुके हैं। फ़िलहाल मैं अभी बेड रेस्ट पे ही हूँ। तो यही मेरी कुछ रही जर्नी, तो पित्त की थैली के ऑपरेशन की। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। तो आई होप आप लोगों को अब आगे जाके जो है रास्ता मिल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आगे भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।